बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक और इस टॉपिक से इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने स्किप नहीं करना और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में क्या फ़र्क होता है, और मैं बताऊंगा डिटेल में क्लास होता क्या है और ये कैसे हमें सेंटेंस की तरफ लेके जाएगा। और इसी टॉपिक को आगे लेके हम देखेंगे कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, और कैसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, अपने स्पोकन और रिटन में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर से इसकी फाउंडेशन रखी जाएगी। आपने ना आज के लेक्चर मिस करना है और ना आने वाले दिनों में लेक्चर्स को मिस करना है। इंशाल्लाह इससे आपके स्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देर नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ क्लास। और क्लास से पहले थोड़ा सा अगर रिवाइज़ कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। मैंने आपको बताया था फ्रेज़ होता है जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो कंप्लीट थॉट नहीं देता। लेकिन अगर हम क्लास की बात करते हैं और स्पेसिफिकली हम इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है, उसकी बात करें, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को रखता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इसके ज़रिए हमें मुकम्मल सोच का इजहार मिलता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है ये एक सेंटेंस भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली स्टडीड केमिस्ट्री इन हाई स्कूल। ये क्लास जो है ये मुकम्मल सेंटेंस भी है, ये कंप्लीट थॉट भी हमें दे रहा है। इसमें अली सब्जेक्ट है और स्टडीड जो है वर्ब है, तो सारी कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास की। तो आगे हम देखते हैं, देयर आर सम कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट क्लासेस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाती हैं। ये दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, दूसरी इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स होंगे। कंजंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि दो अल्फाज या दो सेंटेंसेस या क्लासेस को मिलाने के लिए कुछ सर्टन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स बताऊंगा, जिन वर्ड्स को आपने माइंड में रखना है। अगर किसी भी क्लास या सेंटेंस के शुरू में आ जाएं तो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास होगी। इट कैन बी कनेक्टर्स एट द बिगनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो हम देखेंगे कि जी ये कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस या इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स कैसे हम क्लासेस के शुरू में लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास बना सकें। प्रिंसिपल क्लास से मुराद ये भी है ये आज़ादाना तौर पे एक सेंटेंस के तौर पे रह सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास जो होता है ये हमें कंप्लीट थॉट मुहैया करते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये हमें मुकम्मल सोच का इजहार करने के लिए हम इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे कि व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो कौन से ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो इंडिपेंडेंट क्लास से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इन्हें याद रखना है, जैसे एंड है, बट है, फॉर है, और है, नॉर है, सो है या येट हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि हम इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। When the second independent clause in a sentence starts with a coordinating conjunction, a comma is used before the coordinating conjunction. तो अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है दो मुख्तलिफ क्लासेस को मिलाने के लिए, तो आपने उससे पहले कोमा का इस्तेमाल करना है। जैसे अली स्टडीड केमिस्ट्री इन हाई स्कूल, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास है। इसको हम किसी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि बट से अगर मिलाना चाहें तो हम बट से पहले कोमा का इस्तेमाल करेंगे। अली स्टडीड केमिस्ट्री इन हाई स्कूल कोमा बट ही कुड नॉट पास इट। उसने केमिस्ट्री तो अली ने पढ़ी है हाई स्कूल में, लेकिन वो उसे पास नहीं कर सका। तो यहाँ हमने ये जाना कि जब दो क्लासेस को हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाते हैं तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम कोमा का इस्तेमाल करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास इन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ कोमा इज़ यूज्ड बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस
एग्जाम्पल में हमने देखा अली स्टडीड केमिस्ट्री इन हाई स्कूल, ये एक अलहदा क्लास है, जबकि ही कुड नॉट पास इट, ये एक अलहदा क्लास है। जब हमने इन दोनों को मिलाया बट के साथ जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो बट से पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में करेक्शन में ये सेंटेंस आ सकता है, या आपको वैसे पता होना चाहिए कि कैसे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाएंगे। तो आपने याद रखना है, उससे पहले आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ जी, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लास से पहले हमने इस्तेमाल किया है। जैसे दीज वर्ड्स कैन ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम किसी भी सेंटेंस से पहले अगर लगाते हैं तो आपने याद रखना है कि आज़ादाना तौर पे खुद से एक सेंटेंस की शक्ल में रह सकते हैं। When the second independent clause in a sentence has an independent marker words, semicolon is used. Semicolon डॉट के नीचे जब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं तो इसको सेमीकोलन कहते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स, ये है ऑल्सो, कंसिक्वेंटली नतीजतन, मोर ओवर ताहम, फर्दर मोर मज़ीद, हाउएवर का मतलब भी ताहम होता है, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। इन तमाम वर्ड्स को आपने याद रखना है। ये है जी इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स, इनसे पहले आपने सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। जबकि प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे पहले आपने कोमा का इस्तेमाल करना है। अगर हम गिवन एग्जांपल को देखते हैं, अली स्टडीड केमिस्ट्री इन हाई स्कूल, तो उसके बाद मैंने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है क्योंकि हाउएवर जो है ये वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स है, और हाउएवर के बाद हमेशा कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ही फाउंड इट हार्ड, अली ने हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी, ताहम उसने इसको मुश्किल पाया। तो यहाँ नोटिसेबल बात यह है कि हाउएवर जो है ये इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स है, और इससे पहले हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। एक ही एग्जांपल को मैंने आपको 2 दफ़ा इस्तेमाल किया कि अली स्टडीड केमिस्ट्री, तो सबसे पहले ये क्लास था जो कि इंडिपेंडेंटली अपना काम दे रहा था। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि जब हम 2 मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं तो कुछ सर्टन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जबकि हम कुछ इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल्सो, कंसिक्वेंटली, मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउएवर या देयरफॉर, अगर हम इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे 2 मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लासेस को मिलाने के लिए। तो आज मैंने कोशिश की है स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लास को इन डेप्थ बता सकूं। तो सम अप करने के लिए मैं दोबारा आपको बताता हूं कि इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास जो होता है ये हमें कंप्लीट थॉट मुहैया करती है, और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, और ये आज़ादाना तौर पे यानी इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकती है। तो कल इंशाल्लाह मैं डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट, जिसको मातहत क्लास भी कहते हैं, इंशाल्लाह उस पर फोकस करूँगा, और आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कैसे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं उनको हम देखेंगे। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को सीखने का यही मकसद है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जान सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए